अब तक की कहानी में रिहान सूर्यकांत की डायरी आगे पढ़ता है, जिससे कि उसे पता चलता है कि उसके पिता सूर्यकांत के बचपन में ही उनके माता पिता उसके छोटे भाई मयंक के साथ उन्हें अकेला छोड़कर चले गए थे। सूर्यकांत ने कड़ी मेहनत करके मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया, जबकि मयंक अय्याश हो गया। सूर्यकांत काम और अपनी पढ़ाई एक साथ नहीं संभाल पा रहा था, इसलिए फेल होने लगा और कॉलेज के प्रिंसिपल ने उसे निकाल दिया। वह तंग आकर आत्महत्या करने ही वाला होता है कि उसे प्रिया सिंह नाम की लड़की बचा लेती है और उसे अपने साथ ले जाकर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट सिखाती है। इसके बाद सूर्यकांत के दिन बदल जाते हैं और वह फिर से पढ़कर डॉक्टर बन जाता है। वह प्रिया से शादी करना चाहता है और प्रिया को शादी के लिए पूछता है, तो वह मना कर देती है और बताती है कि उसकी कुंडली में भयंकर दोष है। जो भी उससे शादी करेगा वह मर जाएगा। अब आगे रिहान वह डायरी पढ़ ही रहा था कि किसी ने डोरबेल बजाई। रिहान बेमन से उठा और दरवाजा खोल दिया। सामने एक लड़का था जो कि खाने का टिफिन लिए खड़ा था। उसने रिहान को एक टक अजीब नज़र से घूरते हुए कहा, साहब हैं? रिहान ने हंसकर कहा, भाई यहाँ मेरे अलावा कोई नहीं रहता है, आपको किससे मिलना है? उस लड़के ने कहा, मुझे यह टिफिन इस बंगले में देने को कहा था, क्या आप रिहान हो? रिहान ने हाँ में सर हिलाया और उस लड़के ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, ये क्या हाल बना रखे हो साहेब? यदि सफाई करवानी थी तो कह देते, कोई ना कोई आदमी मिल ही जाता। आप अपना टिफिन लीजिए और यदि कुछ काम हो तो ज़रूर बताइएगा। उस लड़के ने टिफिन के साथ अपना कार्ड भी दे दिया और चलता बना। रिहान कुछ हैरान हुआ और अंदर आकर अपने आप को देखने लगा। वह ऊपर से नीचे तक धूल में नहाया हुआ था, किसी भी भूत बेताल से कम नहीं लग रहा था। रिहान को भी अब खुद से घिन आने लगी। उसने जल्दी से अपने कपड़े उतार फेंके और बाथरूम में जाकर घिस घिस के नहाने लगा। नहाने के बाद बढ़िया कपड़े पहनकर खाना खाया और कुछ देर टहलने के बाद फिर एक बार सूर्यकांत की डायरी लेकर सोफे पर पसर गया और उसे आगे पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, मैंने घबराकर कहा, कौन सा रास्ता है? मुझे बताओ, मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर जाऊंगा। प्रिया ने कहा, इस दोष का निवारण किसी पूजा पाठ में नहीं है, बल्कि तंत्र साधना में है। मैंने कहा, तुम्हें पाने के लिए मैं भगवान तक से मुंह मोड़ने को तैयार हूँ। आखिर क्या दिया है उस भगवान ने मुझे, सिवाय दुख के? प्रिया ने कहा, यदि ऐसा है तो सुनो, तुम्हें सबसे पहले अपने घर में उपस्थित मंदिर और भगवान का विसर्जन करना होगा। उसके बाद एक खास लड़की से शादी करनी होगी। उस लड़की से जो बच्चा पैदा होगा उसके साथ हमें तांत्रिक क्रियाएं करनी होगी, तभी मेरी कुंडली से यह दोष मिटेगा और मैं तुमसे शादी कर सकूंगी। मैंने यह उपाय सुनकर दुख से कहा, मतलब मुझे तुम्हें छोड़कर किसी और लड़की से शादी करनी होगी? यह कैसे कर सकता हूँ मैं तो सिर्फ तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। प्रिया ने रोते हुए कहा, मैं जानती हूँ, लेकिन यदि हमें एक होना है तो यह क्रिया करनी ही होगी। वैसे भी मुसलमानों में तो एक आदमी 10-10 शादियाँ करता है, तो तुम अगर 2 शादी भी कर लोगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा। वैसे भी यदि तुम चाहो तो हमारा काम हो जाने के बाद उस लड़की को तलाक भी दे सकते हो। हम दोनों उसे हर महीने पैसे भेजेंगे, जिससे उसे और उसके बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होगी। मैंने बड़े भारी मन से हाँ कर दी। प्रिया खुश होकर दौड़ कर गई और अलमीरा से एक तस्वीर लेकर आई। वह तस्वीर ममता की थी, यानी कि तुम्हारी माँ की। प्रिया ने मुझे उस लड़की के बारे में सब कुछ बता दिया कि वो कैसा जीवन बिता रही है और उसका जन्म किस शुभ समय में हुआ है। मैं कुछ दिन बाद सीधे ममता के घर उसके माँ बाप के पास उसका हाथ मांगने पहुँच गया। वहाँ मेरी मुलाकात पायल से हुई, जो कि दिखने में ममता से लाख गुना खूबसूरत थी। उसके घर वालों ने लाख कोशिश की
कि मैं पायल से शादी कर लूं। लेकिन मेरी सुई ममता पर ही अटकी हुई थी। मेरी जिद के आगे उन्हें झुकना ही पड़ा और ममता के साथ मेरी शादी हो गई। मैं उसे लेकर घर आ गया। वह एक बहुत ही अच्छी लड़की थी। उसने आते ही मेरे उजाड़ मकान को घर में बदल दिया। मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। अब मैं प्रिया से थोड़ा कम ही मिलने लगा। एक दिन प्रिया खुद मेरे घर मरीज बनकर आई और अकेले में मुझसे बातें करने लगी। उसने कहा, क्यों डॉक्टर साहब, मुझसे मन भर गया क्या? आजकल आते नहीं हैं आप मेरे घर में? मैंने कुछ हिचकिचाते हुए कहा, शादी के बाद रात में मुझे घर में रहना चाहिए, इसलिए मैं नहीं आ पा रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द ही ममता गर्भवती हो जाए और हमें एक बच्चा हो। मेरी बात सुनकर प्रिया बहुत खुश हुई और वहाँ से चली गई। जल्द ही ममता के पैर भारी हुए और उसने मुझे यह खुशखबरी दी कि आप पिता बनने वाले हो। यह सुनकर मैंने खुशी से ममता को अपनी गोद में उठा लिया। अब मैं ममता का बहुत ख्याल रखने लगा। मैंने यह खुशखबरी प्रिया को भी सुनाई। वह भी बहुत खुश हुई। पूरे 9 महीने के बाद जब ममता बच्चे को जन्म देने वाली थी तो मैं उसे अस्पताल ले आया। भगवान की दया से सब ठीक हुआ और ममता ने तुम्हें जन्म दिया। अयान, मैंने तुम्हारी मासूम शक्ल देखकर ही तुम्हारा नाम अयान रख दिया। जैसे ही मैं हॉस्पिटल से बाहर निकला, सामने मुझे प्रिया खड़ी मिली। उसके हाथ में मिठाई थी जिसे उसने मुझे दिया और मुबारक हो, आप पिता बन गए हो। वैसे अब जल्दी से उस बच्चे को लेकर मेरे पास आ जाओ ताकि मैं अपनी तंत्र साधना पूरी कर सकूं और हमारी शादी हो सके। मैं उसकी बात सुनकर कुछ घबराते हुए बोला, तंत्र साधना? वो भी उस अभी जन्मे बच्चे के साथ? अभी मेरे हिसाब से यह टाइम सही नहीं है। प्रिया मुझ पर भड़कने लगी और बोली, बड़ा प्यार आ रहा है उस बच्चे पर। मत भूलो, यदि मैंने तुम्हें उस दिन नहीं बचाया होता तो तुम आज शादी नहीं कर पाते और ना ही तुम्हें ये बच्चा होता। मैंने नजरें झुकाते हुए कहा, मेरा वो मतलब नहीं है। प्रिया आंखें तरेर कर बोली, बस मुझे एक बार मेरी कुंडली दोष से मुक्ति दिला दो। उसके बाद चाहो तो सारी जिंदगी ममता के साथ ही रहो। मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं भी बस तुम्हारी तरह घर बसाना चाहती हूँ सूर्यकांत। अकेले उस घर में मेरा भी दम घुटता है। मुझे भी कोई अपना चाहिए जिसके कंधे पर सर रखकर मैं कुछ पल सुकून से जी सकूं। इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की और तुम्हें हर सुख दिया, यहाँ तक कि अपना जिस्म भी तुम्हें सौंप दिया। प्लीज मुझे धोखा मत देना, वरना उसी ब्रिज से कूदकर अपनी जान दे दूंगी जहाँ से तुम उस दिन कूदने वाले थे। मैंने प्रिया को गले से लगा लिया और रो पड़ा। प्रिया, मुझे माफ़ कर दो, मैं ज़रा भावनाओं में बह गया था। मैं आज भी तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ और तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। प्रिया ने अपने आंसू पोंछे और कहा, तो फिर आज रात 12 बजे उस बच्चे को अस्पताल से चुरा के मेरे पास ले आना मेरे घर में। जब हमारा काम हो जाएगा तो चुपचाप उस बच्चे को वापस रखाना। मैंने हाँ में सर हिलाया और वो चली गई। रात का सन्नाटा चारों ओर पसरा था। मैं अपने मासूम बच्चे यानी कि तुम्हें अपनी गोद में लेकर चले जा रहा था। वैसे तो मेरे पास एक कार थी, लेकिन तुम्हें पकड़ने वाला कोई नहीं था, इसलिए मैंने पैदल जाने का निश्चय किया और चलने लगा। उसका घर अभी भी बहुत दूर था और मेरा प्यास से बुरा हाल होने लगा था। जब मैं जंगल की सीमा के पास पहुंचा तो पसीने से भीग चुका था और सांसें फूल रही थी। मैं वहीं एक पेड़ के पास थक कर बैठ गया। तभी वहां एक बाबा जी आए और उन्होंने मुझे देखकर अपना पानी दिया कि जरा पानी पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। मैं वह पानी पी गया और मुझे जैसे नया जीवन मिल गया। मैंने उनका धन्यवाद किया और जल्दी से तुम्हें लेकर जंगल के अंदर जाने लगा। उस बाबा ने मुझे रोक लिया और पूछा, इतनी रात गए इस छोटे से बच्चे को कहाँ लिए जा रहे हो उस जंगल में? मैंने उससे झूठ कहा कि मेरा घर वहाँ है और मैं अपने घर जा रहा हूँ। मेरी पत्नी आज ही इसे जन्म देकर गुजर गई
उस बाबा ने गुस्से में लाल आंखें करके चिल्लाते हुए कहा, झूठ, तुम झूठ बोल रहे हो, सच बताओ वरना मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। अब मैंने मन मारकर उसे सच बता दिया। पूरा सच सुनने के बाद उन्होंने कहा, मूर्ख, एक पल जरा विचार करो कि कौन सी लड़की भला इस बीच जंगल में घर बनाकर रहेगी। शहर के लफंगे लड़कों को अगर भनक भी लग गई तो क्या करेंगे उसका। वह कोई आम लड़की नहीं बल्कि कोई ना कोई पिशाचिनी होगी, पिशाचिनी। वहीं ऐसे जंगल में या खंडर में निवास करती हैं। मुझे उसकी बात सुनकर गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, बाबा जी बस करो, आपकी पिशाचनी जैसी अंधविश्वासी बातें, मैं ऐसी चीजें नहीं मानता। उस बाबा ने कहा, तो फिर आज तंत्र साधना के लिए क्यों इस मासूम बच्चे की बलि चढ़ाने जा रहे हो? मैं हैरानी से बोला, बाबा हम सिर्फ तंत्र साधना करने वाले हैं और कुछ नहीं। बलि वो भी मेरे बेटे की? मैं अपने ख्वाब में भी नहीं सोच सकता। मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। उस बाबा ने मुझे एक रुद्राक्ष देकर कहा, जाना है तो जा, लेकिन इस रुद्राक्ष को अपनी कलाई पर बांध कर जा। इसकी शक्तियाँ तुझे मायावी शक्तियों से बचाएंगी और सच्चाई दिखाएंगी। मैंने जल्दी से वो रुद्राक्ष लेकर अपनी कलाई पर बांधा और तेज कदमों से जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे ही मैं जंगल के अंदर पहुंचा, मुझे आज एक अजीब सा डर लगने लगा। हमेशा मैं जब भी प्रिया के घर जाता था, कभी भी मुझे वो जंगल इतना भयानक नहीं लगता था, लेकिन आज धीरे धीरे जंगल का माहौल मेरे रोंगटे खड़े करने लगा था। जंगली भेड़ियों की हुकारने की आवाज़ और रात कीड़ों की आवाज़ उस जंगल के बेहद खौफनाक बना रही थी। मेरा मन करने लगा कि मुझे वापस चले जाना चाहिए। शायद उस बाबा की बात ही सच है, लेकिन मेरे दिल का एक कोना कह रहा था कि यह कैसे हो सकता है। वह प्रिया है, मेरी प्रिया, जिसने मेरी जान बचाई, और आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ और सिर्फ उसी की बदौलत हूँ। चलते चलते आखिरकार मुझे वो कच्चा रास्ता मिल ही गया जो सीधे प्रिया के घर जाता था। आज यह रास्ता किसी नर्कलोक का लगने लगा था। कुछ दूर जाकर मैंने जो देखा उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। जहाँ कभी वो खूबसूरत और आलीशान बंगला था, वो गायब था, और वहाँ एक छोटा सा झोपड़ी था जो कि जर्जर हो चुका था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या ये वही जगह है जहाँ मैं अक्सर जाता था, या मैं रास्ता भूलकर कहीं और आ गया हूँ। सहसा मुझे याद आया कि उस बाबा ने मुझे जो रुद्राक्ष मेरी कलाई पर बांधने को दिया था, वो अभी भी मेरी कलाई पर बंधा हुआ है। यदि मैं उसे उतार दूं तो क्या होगा? मैंने झट से रुद्राक्ष उतारा और पास के पेड़ पर टांग दिया। मेरा ऐसा करते ही वह खंडर झोपड़ी एक बार मुझे वही खूबसूरत बंगला नजर आने लगी जहाँ मेरी जान प्रिया रहती है। अब मुझे भी यकीन होने लगा था कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए मैंने वो रुद्राक्ष फिर एक बार पहन लिया और वहाँ से भागने को ही हुआ था कि मुझे उस खंडर का दरवाज़ा खुलता हुआ दिखा। उसमें से जो आकृति दिखी उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो एक चुड़ैल थी जिसकी तेज नुकीली नाखून और जानवर जैसे तेज नुकीले दांत और आंखें सुर्ख लाल, पूरा चेहरा बेहद भयानक, मानो संपूर्ण काया आग में झुलस गई हो। उसने वही साड़ी पहनी थी जो कभी मैंने प्रिया को उसके जन्मदिन पर दी थी। उसने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, सूर्यकांत, आखिरकार तुम आ ही गए। लाओ, मुझे वो बच्चा जल्दी दे दो ताकि मैं मेरी साधना पूरी कर सकूं। मैंने हाँ में सर हिलाया और उसके पास चला गया। उसने भी मेरे बच्चे यानी कि तुम्हें बड़े प्यार से देखा और गोद में लेकर तुम्हारा माथा चूम लिया। जब वो तुम्हें चूम रही थी ना अयान बेटा, तो मेरा कलेजा मुंह को आ गया था। मैं तुम्हें नहीं देता तो वो शायद मुझे मार डालती। यही सोचकर मैंने तुम्हें उसे सौंप दिया। मुझसे उसका वो कुरूप बर्दाश्त नहीं हो रहा था।
इसलिए जब वो तुम्हें लेकर अंदर गई तो मैंने उससे नज़र बचाकर वो रुद्राक्ष उतार दी और अपनी जेब में रख ली। अब फिर से एक बार मुझे मेरे सामने मेरा प्यार, मेरी प्रिया नज़र आ रही थी, जो बड़े प्यार से तुम्हें खिला रही थी। वो तुम्हें लेकर अंदर गई और एक तांत्रिक यंत्र पे लेटा दिया, जिसे उसने शायद किसी जानवर के खून से बनाया था। उस यंत्र के आसपास तमाम तरह की तांत्रिक सामग्री रखी हुई थी, जैसे कि जानवर की हड्डी, फूल माला, खून और नींबू, बीच में जलता हुआ हवन कुंड और एक तेज धारदार कटार। उसे देखकर मुझे अंदेशा हो गया कि ये चुड़ैल मेरे बच्चे यानी कि तुम्हारी बलि चढ़ाने वाली है। जब प्रिया अपनी साधना में व्यस्त हुई, मैंने सीधे बाहर की ओर दौड़ लगा दी। मैं पूरे जंगल में अस्त व्यस्त सा भाग रहा था। मुझे तुम्हारी जान बचानी थी, लेकिन उस चुड़ैल को हराना मेरे बस में नहीं था। मैं पूरे जंगल में चारों ओर उस बाबा को ढूंढने लगा और जब मैं थक कर रोता हुआ एक पेड़ के नीचे बैठ गया तो वो वहीं पर मुझे सामने से आते हुए नजर आए। उन्होंने मुझे देखकर कहा, क्यों बेटा, अब तुम्हारी शंका दूर हुई? वैसे तुम्हारा बेटा कहाँ है? मैंने रोते हुए उसे अपना दुखड़ा सुनाया और उसने कहा, हमें जल्दी चलना चाहिए, वो तुम्हारे बच्चे की बलि चढ़ाना चाहती है। चलो, मुझे जल्दी से उसके पास लेकर चलो। हम दोनों शीघ्रता से उस ओर चल पड़े जहाँ उस चुड़ैल का वास था। जब हम दोनों वहाँ पहुँचे तो बाबा ने कहा, हे भगवान, मैंने तो इसे कोई मामूली चुड़ैल या डायन समझा था, लेकिन यह तो कर्ण पिशाचिनी है, कर्ण पिशाचिनी। हेलो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी बहुत पसंद आ रही होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अगर पॉसिबल हो तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें।